नाटक बना के रख दिया। मेरी बात थोड़ी बुरी लगेगी लेकिन हक बोलता हूं। किसी के बाप से नहीं डरता क्योंकि मैं तो उसी घर में ही पैदा हुआ हूं। जरा सोचो, अल्लाह कितने नाराज होते होंगे आज। तुमने सोचा, कभी गौर किया? उर्स ये तो अल्लाह का फजल है, वरना उर्सों में हजरत स्टेज बनता, इधर लेडीज कव्वाल बैठी, इधर जेंट्स बैठा, उनमें मुकाबला और या मुकाबला नहीं, मुकाला। नोट यूं दिए जा रहे हैं, मुंह पे फेंक फेंक के मारे जा रहे हैं। वो गंदे शेर उसे कह रही है, वो गंदे शेर उसे। नौजवानों की रगों में शैतान दौड़ रहा है, ये कूद कूद के उसके ऊपर गिर रहे हैं। अल्लाह के वली उनके मजार पे तुम्हें अगर उन लोगों से कहो जो ये करते हैं, कहो अगर तुम्हें शर्म हो तो अपनी अम्मा की कब्र पे नचा, अपने अब्बा की कब्र पे नचा, अपने दादा की कब्र पे नचा। अल्लाह के वली के मजार पे तुझे नचाने की, ये गुंडागर्दी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अल्लाह वाले की सारी जिंदगी शरीयत मुस्तफा पर गुजरी है। जो लोग ऐसा करेंगे उनसे ना तो अल्लाह वाला राजी हो सकता है और ना अल्लाह राजी हो सकता है। प्यारो याद रखना इन बातों को, इतनी खुराफातें मचा के रखती हैं। और मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, जरा सुन लेना, थोड़ी सी तल्ख बातें होंगी, थोड़ी सी कड़वी बातें होंगी, मगर जरा तवज्जो रखना मेरी इन बातों पर। मैं भी निकल के आया हूं, आप भी निकल के आए होंगे और लोग भी निकल के आते हैं। कम से कम 10 लड़कियां ऐसी हैं जो मुझसे टकराते टकराते बच जाती हैं। कमेटी वाले मुझे ला रहे, हटा हटा के ला रहे हैं। अब मुझे बताओ, इतनी लड़कियां मेले में घूम रही हैं, उनके हाथों में मोबाइल है, वो अपने फैशनीले कपड़े पहन लिए हैं, जिनके सर पे दुपट्टे भी नहीं है। इन्हें मेले में आने की क्या जरूरत है? जरा मुझे इतना बता दो, इन्हें कौन सी ऐसी जरूरत है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इनकी माँ नहीं है? क्या इनका बाप नहीं है? क्या इनका भाई नहीं है? क्या इनकी बहन नहीं है? क्या इनका चचा ताऊ खालू मामू नहीं है? ये लड़कियां क्या अमेरिका से आई है? ये लड़कियां क्या इंग्लैंड से आई है? ये लड़कियां अमेरिका और यूरोप से आई है? ये लड़कियां एम्स्टर्डम से आई है? ये लड़कियां आसमान से आई है? ये लड़कियां जमीन से निकली है, किसी के खेत में पैदा हुई है? अरे बाप की जरा शर्म पूछो। आज तेरी बेटी बगैर दुपट्टे के जो मेले में घूम रही है, वो बाप समाज में सर कैसे उठाएगा? उस माँ से पूछो जिसकी बेटियां टकरे खाती फिर रही है, उस भाई से पूछो जिसकी बहन आवारा कुत्तों की तरह घूम रही है। ना जाने कितने लड़के और कुछ लड़के भी ऐसे ही हैं जो आवारा बने पड़े हैं, टकरे मारते फिर रहे हैं, कोनियां मारते फिर रहे हैं। इनसे पूछो, घर में तेरी अम्मा है, जाके जा कोनी मार। घर में तेरी बहन है, जाके कोनी मार। घर में तेरी खाला है, जाके कोनी मार। घर में तेरी फुप्पो है, जाके कोनी मार। शर्म आनी चाहिए, गैरत करो, गैरत। जरा होश में आओ। ओ माँ बाप, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, अपनी बात नहीं, नबी की बात बताना चाहता हूँ, किसी मौलाना की नहीं, नबी की बताना चाहता हूँ। हदीसें बहुत सुनी है, मगर मुझसे एक हदीस सुनो, तुम्हारा कलेजा मुंह को आ जाएगा। इसलिए कि ये जो लड़कियां घूम रही हैं, इनका कोई ना कोई बाप तो होगा, कोई ना कोई माँ तो होगी, कोई ना कोई भाई तो होगा। मैं उसी बाप को रसूल पाक की बात सुनाना चाहता हूँ। और ये भी सुनो, अगर कोई इस हदीस को गलत साबित कर दे तो मुंह मांगा इनाम दे करके जाऊंगा। नबी फरमाते हैं, सलासा ला यदखुलून अल जन्नह अल आक़ु लिवालिदै वद्दयूस वरजुलतुन निसा। नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। कौन कहते हैं ये? कोई मौलाना नहीं कहता, कोई पीर नहीं कहता, ये आमना के लाल फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। और ये भी सुन लो, अगर नबी जिसको जन्नत से रोक दे तो कोई मौलाना जन्नत में नहीं ले जा सकता। अगर नबी जिसको रोक दे तो कोई पीर जन्नत में नहीं ले जा सकता। अगर नबी जिसको रोक दे तो कोई इमाम जन्नत में नहीं ले जा सकता। अगर नबी जिसको रोक दे उसकी नमाजें नहीं ले जा सकती। नबी जिसको रोक दे उसके रोजे नहीं ले जा सकते, उसकी ज़कात नहीं ले जा सकती, उसका हज नहीं ले जा सकता। नबी जिसको मना कर दे, जन्नत से रोक दे, कोई माई का लाल जन्नत में नहीं ले जा सकता। नबी फरमाते हैं 3
तीन लोग जन्नत में नहीं जा सकते। कौन नहीं जा सकता? नंबर एक, अल-आक़ुल वालिदैन, माँ बाप को सताने वाला जन्नत में नहीं जा सकता। माँ बाप को तकलीफ देने वाला जन्नत में नहीं जा सकता। माँ बाप की ना सुनने वाला जन्नत में नहीं जा सकता। माँ बाप को तकलीफ देने वाला जन्नत में नहीं जा सकता। नंबर दो, दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। दयूस कौन है? जरा ये सुनो, दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां बेपर्दा घूम रही हो। दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां आवारा घूम रही हो। दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां मर्दों से टकरा रही हो। दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां बेहयाओं की तरह दुपट्टे फेंक करके अपना जिस्म दिखा रही हो। दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां मोबाइलों पे चैटिंग कर रही हो। दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां मोबाइलों से गैर लड़कों से बातें कर रही हो। दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां बेपर्दा घूम रही हो और वो माँ बाप अपनी बेटियों से राजी हो, चालो चलन से राजी हो। वो माँ बाप दयूस है। नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता, नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। वो सुन ले, जिनकी बेटियां मेलों में घूम रही है, जिनकी बेटियां आवारा घूम रही है, जिनकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहनी है, जिनकी बेटियां मोबाइलों पे बातें कर रही है, पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर आमना के लाल का फरमान गलत नहीं। नारे अल्लाहु अकबर, वाह 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 या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, वाह 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 वाह, अल्लाह बरकतें फरमाए। बहुत आप जानते हैं वाह वाह वाह, आज चिश्ती और तेगिया सिलसिले के बुजुर्ग कितने खुश हो रहे होंगे क्या बात, कि कोई आया हक बोलने वाला। वाह 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 वाह, मैं चाहता था तुम्हें लुपड़ी सुपड़ी सुना के इधर से कुदाता उधर से कुदाता, उधर हंसाता इधर यूं करता, तो कहता अरे बड़े बढ़िया हुई। मगर यार तकलीफ होती है, सही है, तकलीफ होती है। चाकर के देखो, ये बाप कम से कम 100 बाप यहाँ पे ऐसे हजरत जिनकी जवान बेटियों पे मोबाइल, जवान बेटियों पे मोबाइल। क्या जरूरत है मोबाइल की? बोलो क्यों दिया है मोबाइल? किसी की बेटी के ट्रक चल रहे हैं, किसी की बेटी की बसें चल रही हैं, किसी की बेटी का हवाई जहाज चल रहा है, ट्रेनें चल रही है, कारखाना चल रहा, फैक्ट्री चल रही है। 3 रोटी खाते हो, 1.5 की अकल रखो। बेटी को मोबाइल क्यों दिया? किससे बात करने दिया? जानते हो व्हाट्सएप चलाएगी कहां चलाएगी, फेसबुक चलाएगी कहां, यूट्यूब देखेगी तो क्या? इस बाप को पता नहीं है मेरी बेटी जीने के आड़ में खड़े हो गए, कभी कपड़े इधर फेंक रही है, कभी इधर फेंक रही है, आधा घंटा किससे बात कर रही? बाप पागल है क्या? क्यों दिया बेटी को मोबाइल? आज समाज में आग लग गई। 50 लड़कियां, हिंदुस्तान को जरा देखो, 50 लड़कियां ऐसी हैं जो गैर मुस्लिम लड़कों से टच है, और 50 गैर मुस्लिम लड़कियां ऐसी हैं जो मुसलमान लड़कों से टच है। इस्लाम ये हरगिज इजाजत नहीं देता है कि तुम अपनी बेटी की इज्जत करो, गैर मुस्लिम की बेटी की बेइज्जती करो। इस्लाम इजाजत नहीं देता। जैसे तुम्हारी बेटी की इज्जत वैसी उसकी बेटी की इज्जत। इस्लाम ये कहता है जब नबी का गुलाम चलता है तो इधर आदर को नहीं तकता है, नजरें नीचे को करके चलता है। कुछ लफंगे लड़के मेले में ऐसे घूम रहे जैसे बौराने कुत्ते, सही बता रहा हूं मैं। वो बाल ऐसे हो गए जैसे गधा चढ़ गया गधा, बस गले में चैन पहन लिए, हाथों में कड़े पहन लिए और बालों में कंगा लगा लिया, मुंह नुचवा लिया ब्यूटी पार्लर पे जाके, और बस तेरी मेरी बहन बेटियों को तख्ता पे लफंगा कहीं का। बोलो, औरतों को मेला लगता है, औरतों का, औरतों में बिसात खाने की दुकान होती है, वहां मर्दों की नहीं कोई भी चीज, क्रीम पाउडर सारे औरतों के, मगर 10-12 लफंगे उसमें घूमते हुए मिल जाएंगे। उसके बाप ने क्यों नहीं पकड़ा उस लफंगे को? उसके चचा ताऊ खालू मामू ने क्यों नहीं पकड़ा उस लफंगे को? बोल, तू मर्द है के छक्का? क्या चीज खरीदने गया तू उसमें? कौन सा क्रीम पाउडर लाली खरीदने गया? कोई नहीं गया। हजरत अगर बोल दूं ना तो मुझे खुद को शर्म आती।
मुहर्रम होता है, मुहर्रम की 10 तारीख को मेला लगता है। बोलो लगता नहीं लगता? अरे हाँ ना बोलो, लगता नहीं लगता? 10 मुहर्रम को करबला शरीफ में मेला लगता है। उसमें बिसात खाने की दुकानें होती हैं। तुम्हारे यहाँ करबला में, वहां 10 मुहर्रम को करबला में क्या हुआ था? नबी के बच्चे शहीद हुए, लेटे थे। सैयदजादियों के खेमे में आग लगा दी थी। इमाम हुसैन पाक की सगी बेटी के मुंह पर तमाचा लगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का गिरेबान पकड़ के खींच के डाल दिया था। हाथ बांध दिए थे। 3 दिन के भूखे प्यासे वहां करबला में। और तुम्हारे यहाँ करबला में हलवे पराठे की दुकानें, तुम्हारे यहाँ करबला में जलेबी की दुकानें, तुम्हारे यहाँ करबला में कबाब तले जा रहे हैं, तुम्हारे यहाँ करबला में कुश्तियां हो रही हैं, तुम्हारे यहाँ करबला में झूले लगे पड़े, तुम्हारे यहाँ करबला में बच्चों की खिलौने खरीद रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के करबला के मैदान में, करबला के मेले में लेके जा रहे हैं। मैं पूछता हूँ, 10 मुहर्रम को क्या किसी के बाप की शादी है? बोलो, क्या इंजॉय का दिन है? तुम छोटे छोटे बच्चों को जो कांधे पे बिठा करके लेके जाते हो, तुम्हें गैरों ने तुम्हें रास्ते से हटा दिया है मेरे भाइयों, रास्ते से हटा दिया, क्योंकि इनको डर था। करबला में 72 थे तो इस्लाम को बचा लिया, झंडा लहरा दिया, और अब तो ये 72 लाख है, जिधर को निकल जाएंगे हर जगह करबला बना देंगे, करबला बना देंगे। ऐसा करो, इन्हें नाच खेल कूद में लगाओ, इन्हें ढोल ताशे गाजे बाजे में लगाओ, इन्हें लड़ाई झगड़ों में लगाओ, दूसरे की बहन बेटी को तकने में लगाओ, इन्हें मेलों ठेलों में लगाओ। तुम्हें लगा दिया, असली तारीख भूल गए हो। ये नौजवान ऐसे घूम रहे मेलों ठेलों में जैसे इनकी घर में माए नहीं है, जैसे घर में बहनें नहीं है, जैसे घर में इनकी चची ताई खाला नहीं है। अरे पूछो, किसी की बहन बेटी का कोनी मारने चला है, वो भी अल्लाह वाले के उर्स में। अगर अल्लाह वाले की नजरे गज़ब पड़ गई तो तेरी दुनिया भी बर्बाद, तेरी आखिरत भी बर्बाद। ये मैं कहता हूं, अगर अल्लाह वाला दे सकता है तो अल्लाह वाला ले सकता है। सही है सर, वाह वाह वाह, बहुत अच्छी गुफ्तगू, वाह वाह वाह। तुमने नाम सुना होगा, जहां का मैं रहने वाला हूं, रामपुर, हाफिज शाह जमालुल्लाह का। उलमा तो जानते ही, मुजद्दिदी सिलसिले के बुजुर्ग, बहुत पाए के आले रसूल भी। लखनऊ के इनके खलीफा मुरीद, जिनका नाम मौलाना फिदा अली था, उन्होंने बुलाया, बोले सरकार आ जाए। ठीक है, बोले मैं आ रहा हूं। तो उन्होंने गलियां सजा ली, सब में ऐलान कर दिया, अल्लाह के वली आ रहे हैं, आले रसूल आ रहे हैं, सैयदजादे आ रहे हैं, तमाम। लेकिन वो जो ताली बजाने वाले किन्नर लोग होते हैं ना, जो मजाक हंसी करते हैं, उन्होंने कहा चलो आज देखते हैं वली को जरा उड़ाते हैं हवा में। मगर पता नहीं था, मेरी तरफ तवज्जो रखना, ये कमेटी वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अपने एतबार से काम करते रहेंगे। आप लोग मेरी गुफ्तगू सुने, तवज्जो रखें, बेटा जल्दी करो तुम लोग। अब उन लोगों ने क्या किया, तवज्जो है ना, तवज्जो, बात निकल ना जाए, बात निकल ना जाए, जरा गौर करो। अब उन्होंने हंसी मजाक के लिए क्या किया, अल्लाह वाले की तौहीन के लिए उन्होंने क्या किया, एक आदमी को कफन पहना दिया और कफन पहना के लिटा दिया और उसके पास जाने नहीं दिया। ये कहा हमारा मुर्दा है, इसकी नमाज जनाजा पढ़ा दो। और उससे कहा जब ये अल्लाह अकबर कहे तो तू लेटा रहना, फिर अल्लाह अकबर कहे लेट रहना, फिर अल्लाह अकबर कहे लेट रहना, फिर अल्लाह अकबर कह के सलाम फेरे अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, तो उठ के बैठ जाना। लेकिन ये अल्लाह वाला जैसे ही गया मुसल्ले पर, नजर करम देखो, पीछे को मुंह किया, कहा ये बताओ जिंदगी पढ़ाऊं या मुर्दे की, जिंदगी पढ़ाओ या मुर्दे की, कहा मुर्दे की पढ़ाओ। फिर दोबारा कहा सोच लो, जिंदगी पढ़ाओ मुर्दे की, कहा मुर्दे की। फिर कहा कौन है, कहा हम लोग हैं, कहा जिंदगी मुर्दे की, कहा मुर्दे की, कहा नहीं मानते तो लाओ इसी मुर्दे की पढ़ा देता हूं। मर गया वो, नमाज जनाजा पढ़ा दी, सलाम फेर के चले गए हुजरे में। हुजरे में जाकर के बैठे, जब देखा तो मर चुके थे। अब तो इतने परेशान और जाके कदमों पे गिर गए और माफी मांगने लगे। आज के बाद
अल्लाह वाले की बारगाह में हंसी मजाक नहीं चलेगी, ठिट्ठा नहीं चलेगा। अल्लाह वाले की बारगाह में कोई तौहीन नहीं चलेगी, शरीयत के खिलाफ कोई काम नहीं होगा। कहा मैंने तो पूछा था कि जिंदे की पढ़ाओ मुर्दे की, तुमने कहा मुर्दे की पढ़ाओ, तो मैंने पढ़ा दी। अब मेरा कोई कसूर नहीं है। तो कहने लगे हम समझ गए, जो वली जिंदे को मुर्दा कर सकता है, हमारा ईमान है वो मुर्दे को जिंदा कर